दोस्तों, कहने को तो हमारा समाज वर्तमान समय में काफ़ी पढ़ा लिखा है, लेकिन आज भी लोगों के अंदर काफ़ी हद तक अंधविश्वास भरा पड़ा है। क्योंकि आज भी जब लोगों को किसी तरह की समस्याएं होती हैं, तो लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय किसी तांत्रिक, पीर या बाबा के पास सबसे पहले जाते हैं। और ये पीर तांत्रिक भी लोगों के भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ कुछ लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, बल्कि दो दो बच्चों की ज़िंदगी भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जब इसकी असलियत लोगों को पता चलती है, तो हर कोई ये सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि भला कोई माँ अपने ही बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। हकीकत में दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले की। मेरठ में एक थाना है, दिल्ली गेट। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है, खैर नगर। इसी खैर नगर का रहने वाला है शाहिद बेग, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास। शाहिद की बीवी का नाम है नुसरत बानो, जिसकी उम्र है लगभग 37 साल के आसपास। नुसरत और शाहिद के 5 बच्चे भी हैं। बात है 22 मार्च 2023 की सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास। शाहिद अपने साले मोहम्मद साजिद के साथ नज़दीकी थाने जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे 5 बच्चों में से 3 बच्चे पिछले कुछ महीने से लापता हैं, और 2 बच्चे, जिनमें एक बेटा जिसका नाम है मोहम्मद मिराज और बेटी जिसका नाम है कैनल, दरअसल मेरे दोनों बच्चे भी पिछले 4-5 दिनों से गायब हैं। मैं इनकी हर जगह पर तलाश कर लिया हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पुलिस शाहिद से पूछताछ करती है कि तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ से और कितने समय गायब हुए हैं। तो शाहिद पुलिस वालों से कहता है कि दरअसल मैं अपनी बीवी से अलग रहता हूँ, मेरे दोनों बच्चे मेरी बीवी के साथ ही रहते हैं। शाहिद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे शक है कि मेरे बच्चे गायब नहीं हुए हैं, बल्कि मेरी बीवी ने ही मेरे दोनों बच्चों की हत्या कर दी है। जैसे ही शाहिद इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, तो पुलिस उससे उसकी बीवी नुसरत के बारे में पूछताछ करती है। शाहिद पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मेरी बीवी अपने घर में ही तंत्र मंत्र का काम करती है। जब भी मैं अपने बच्चों के बारे में पूछता हूँ, तो वो सही से जवाब नहीं देती है। पुलिस शाहिद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और शाहिद की पत्नी नुसरत से पूछताछ करने के लिए उसको थाने बुलाती है और नुसरत से उसके बच्चों के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ में नुसरत पुलिस वालों को जवाब तो देती है, लेकिन कभी कहती है कि मेरे दोनों बच्चे मुरीद हो गए हैं और पीर बाबा के साथ गए हैं, तो कभी कहती है कि साहब, मेरे दोनों बच्चे अजमेर की दरगाह से लापता हो गए हैं। जब नुसरत इस तरह का गोल मटोल जवाब पुलिस वालों को देती है, तो पुलिस को भी कहीं न कहीं शाहिद की बातों पर भरोसा होने लगता है। इसलिए पुलिस नुसरत से सख्ती से पूछताछ करती है। जैसे ही पुलिस अपनी सख्ती दिखाना शुरू करती है, तो आखिरकार नुसरत पुलिस के सामने टूट जाती है। लेकिन नुसरत जब अपने बच्चों के बारे में पुलिस वालों को बताती है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस वालों के भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। नुसरत के माता पिता हापुड़ के इकबाल नगर के रहने वाले हैं। नुसरत, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। नुसरत के माता पिता साल 2001 में उसकी शादी शाहिद के साथ कर देते हैं। शाहिद, जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, खूबसूरत बीवी पाकर काफ़ी खुश होता है। धीरे धीरे दोनों के 5 बच्चे भी इस दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन जब शाहिद के 5 बच्चे इस दुनिया में आ जाते हैं, तो शाहिद की माली हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। नुसरत भी अपने घर की हालत और बच्चों को देखकर काफ़ी परेशान रहने लगती है और नुसरत भी पैसा कमाने की सोचने लगती है। तभी एक दिन नुसरत को याद आता है कि दरअसल नुसरत की जब शादी नहीं हुई थी, तो वो एक दिन अपनी माँ और बगल की रहने वाली चाची सायरा के साथ एक पीर बाबा के पास गई थी। सायरा का एक बेटा है, जो बचपन में काफ़ी बिगड़ गया था और गलत लड़कों की संगत में आकर नशेड़ी बन गया था। नुसरत जब सायरा के साथ पीर बाबा के पास जाती है, अपने बेटे के बारे में बताती है, तो पीर बाबा सायरा से कहते हैं कि मैं अपने तंत्र मंत्र की ताकत से तुम्हारे बेटे को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुमको 5,000 रुपये खर्च करना होगा।
सायरा पीर बाबा को पैसा तो दे देती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बेटे में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे ही नुसरत को ये सब याद आता है तो नुसरत को भी लगने लगता है कि ये आइडिया बढ़िया है। नुसरत सोचती है कि इस तरीके से मैं भी अपने घर के अंदर अच्छे पैसे कमा सकती हूँ। यही सोचकर नुसरत अपने घर में ही तंत्र मंत्र का काम करने लगती है। शुरुआत में उसके पास ज़्यादा लोग तो नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी लोग आते हैं उनसे हर दिन नुसरत कभी 1000 तो कभी 2000 रुपये आराम से कमा लेती है। शुरुआत में शाहिद भी नुसरत को कोई रोक टोक नहीं करता है। जब उसके पास लोग आने लगते हैं तो नुसरत उन लोगों को अपने तंत्र मंत्र से ठीक करना शुरू करती है, तो कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब लोगों को नुसरत के ऊपर भरोसा हो जाता है। नुसरत के ही पड़ोस की रहने वाली मुसर्रत बानो के पति की साल 2020 में कोरोना काल में तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुसर्रत जब अपने पति को नुसरत के पास ले जाती है तो नुसरत उसके पति को देखकर कहती है कि तुम्हारा पति किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी तबीयत सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और कुछ दिनों के बाद मुसर्रत का पति हमेशा के लिए इस दुनिया से गुजर जाता है। जैसे ही मुसर्रत के पति की मौत हो जाती है तो मुसर्रत को लगने लगता है कि सच में नुसरत के पास तंत्र मंत्र की शक्ति है। कुछ समय बाद मुसर्रत अपनी बेटी की शादी तय करती है, लेकिन मुसर्रत जब अपनी बेटी की शादी तय करती है तो नुसरत उसको इस शादी करने के लिए मना करती है। नुसरत उससे कहती है कि तुम अपनी बेटी की शादी वहाँ मत करो, क्योंकि शादी करोगी तो कुछ दिनों बाद ही तुम्हारी बेटी का तलाक हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी मुसर्रत अपनी बेटी की शादी कर देती है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ दिनों बाद ही उसकी बेटी का तलाक हो जाता है। इसके बाद तो मुसर्रत आंख बंद करके नुसरत के ऊपर भरोसा करने लगती है। दरअसल मुसर्रत नुसरत की मुरीद होकर उसके ही घर पर ही रहने लगती है। जब ये खबर आसपास के लोगों को पता चलता है तो लोगों का भी नुसरत के ऊपर और भी पक्का भरोसा हो जाता है और अब नुसरत के पास पहले से काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ होने लगती है। पहले तो नुसरत सिर्फ दिन में ही मरीजों को देखती थी, लेकिन जब उसके पास ज़्यादा लोग आने लगते हैं तो नुसरत रात को भी मरीजों को देखने लगती हैं। जब काफ़ी लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है तो नुसरत इस वजह से अपने शौहर को समय नहीं दे पाती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है तो नुसरत के 3 बच्चे अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। शाहिद अपने तीनों बच्चों की हर जगह तलाश करता है, लेकिन उसके बच्चों का कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन इधर नुसरत को अपने बच्चों के गायब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी बात को लेकर शाहिद और नुसरत के बीच में जब लड़ाई होती है तो शाहिद नुसरत को छोड़कर अलग रहने लगता है। शाहिद जब अलग रहने लगता है तो अपने साथ अपने दोनों बच्चों को भी साथ रखना चाहता है, लेकिन नुसरत दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखती है। लेकिन जब शाहिद नुसरत से अलग रहने लगता है तो कुछ महीनों के बाद नुसरत को अपने पति की कमी महसूस होने लगती है। तभी नुसरत की ज़िंदगी में नुसरत के ही पड़ोस के रहने वाला मोहम्मद सऊद आता है। मोहम्मद सऊद अपने क्षेत्र का पार्षद भी रह चुका है। सऊद जब एक दिन नुसरत के पास जाता है तो उसकी खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद से मोहम्मद सऊद अक्सर नुसरत के घर आने जाने लगता है, जिसे देखकर नुसरत को भी ये समझते देर नहीं लगती है कि सऊद उसको पसंद करने लगा है। जैसे ही कुछ दिन का समय और गुजर जाता है तो आखिरकार नुसरत और सऊद के बीच में प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाता है तो सऊद भी अब अपना घर छोड़कर नुसरत के घर ही रहने लगता है। लेकिन जब कुछ समय और गुजर जाता है तो नुसरत को लगने लगता है कि उसके बच्चे उसके और सऊद के बीच का रोड़ा बन रहे हैं। इसलिए नुसरत अपने बच्चों को अपने पति शाहिद के पास भेजने की बजाय अपने बच्चों को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेती है। लेकिन नुसरत अपने बच्चों को मारने के लिए एक बेहद ही खतरनाक षड्यंत्र बनाती है। इसी षड्यंत्र के तहत नुसरत एक दिन मुसर्रत से कहती है कि दरअसल मैंने रात को एक सपना देखा है कि हमारे मोहल्ले में बहुत से लोगों की मौत होने वाली है, जिसमें तुम्हारे बेटे की भी मौत हो जाएगी। बेटे की मौत की बात सुनकर मुसर्रत काफ़ी परेशान हो जाती है और नुसरत से पूछती है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तो मुसर्रत को समझाते हुए नुसरत कहती है कि इसका एक उपाय है कि हमको 2 बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ेगी।
दो बच्चों की कुर्बानी की बात सुनकर मुसर्रत सोचने लगती है कि अब ये दो बच्चे आएंगे तो कहाँ से। इस पर नुसरत कहती है कि घबराओ मत, अपने लोगों को बचाने के लिए मैं अपने दोनों बच्चों की कुर्बानी दूंगी। मुसर्रत भी नुसरत की बातों में आ जाती है और नुसरत अपने बच्चों को कुर्बानी देने के षड्यंत्र में अपने प्रेमी मोहम्मद सऊद, अपने देवर आरिफ और उसकी पत्नी कैसर बानो को भी शामिल कर लेती है। और इसी षड्यंत्र के तहत 20 मार्च 2021 की शाम के समय सब मिलकर नुसरत के दोनों बच्चों का हाथ पैर बांधकर एक बक्से में डाल देते हैं। कुछ देर बाद बक्सा खोलते हैं तो दोनों बच्चे जिंदा ही मिलते हैं। इसलिए नुसरत के प्रेमी मोहम्मद सऊद दोनों बच्चों को जहरीला इंजेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से नुसरत की बेटी तो मर जाती है लेकिन उसका बेटा बच जाता है। इसके बाद ये सब मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद सब दोनों बच्चों की लाश को ले जाकर बगल में ही बहने वाली एक बड़ी नहर में फेंक देते हैं। वाकई में नुसरत जब पुलिस को ये पूरी कहानी बताती है तो पुलिस नुसरत की निशानदेही पर नहर के पास जाती है और गोताखोरों की मदद से काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार दोनों बच्चों की लाश को बरामद कर लेती है। दोनों बच्चों की लाश मिलने की जानकारी जब शाहिद को दी जाती है तो शाहिद रोते बिलखते हुए पुलिस के पास आता है और दोनों लाश की शिनाख्त करता है। पुलिस शाहिद की ही तहरीर पर उसके भाई आरिफ, उसकी पत्नी कैसर बानो, मुशर्रफ और नुसरत को हिरासत में लेकर थाने आती है और इन सबको गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। लेकिन पुलिस जब मोहम्मद सऊद के घर जाती है तो सऊद पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाता है। कुछ समय के बाद पुलिस भी सऊद को गिरफ्तार करती है और उसको भी जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।